हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। ये आपका पार्ट 2 होगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 क्यों किया गया है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हम लोग यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मेट मेनू में कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक ही वीडियो में सभी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे तो हमें इस वीडियो में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके पढ़ाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सब फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और फॉर्मेट मेनू का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप लोग वहां पर जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो साथ में लगकर और पूरे टच में रहिए ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो फर्स्ट पार्ट 1 में देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर बोल्ड, बुलेट्स एंड नंबरिंग तक पढ़ाया गया था। आज हम लोग पेज स्टाइल से लेकर यहाँ लास्ट तक अपना ग्रुप तक पूरा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब देखेंगे सबसे पहले यहाँ फॉर्मेट मेनू में आएंगे। ये सब आप लोगों को देखिए बताया गया है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर वहां पर पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका देखिए फ्रेंड दिया गया पेज स्टाइल। पेज स्टाइल का शॉर्टकट की क्या होता है? पेज स्टाइल का शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बार बार हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट कीज के बारे में इसलिए पढ़े क्योंकि आपको पता है ट्रिपल सी में शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि वहां पर आप लोगों से पूछ लिया गया कि पीरियड डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एम होता है। जैसे कि आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर पूछा गया क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या होता है, तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम होता है। अब देखिए हमारा देखिए फर्स्ट यहाँ पर है पेज स्टाइल। पेज स्टाइल यानी ये होता है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये सब का सब हमारा क्या है, पूरा का पूरा, ये देखिए पूरा का पूरा हमारा क्या है, पेज है ना। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा पेज है अगर उसको थोड़ा स्टाइलिश बना दें तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो कुछ भी ऑप्शन दिया गया सब सजाने से संबंधित, यानी फॉर्मेट मेनू में जितना भी सब ऑप्शंस दिए गए हैं सब सजाने से संबंधित है। तो यहाँ पर पेज स्टाइल पर क्लिक करेंगे और पेज स्टाइल पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आप लोगों को इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड ऑप्शन आपका पेज है, थर्ड है आपका एरिया, ट्रांसपेरेंसी, हेडर, फुटर, बॉर्डर्स, मतलब इस प्रकार से आपको कई ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए इसे आपको देखिए क्या है, इन्वलप मतलब लिफाफा बनाने से जो आप पेज बनाने जा रहे हैं, यानी पेज का जो स्टाइल आप रखना चाहते हैं, लिफाफा बनाने के लिए रखना चाहते हैं कि HTML नाम की कोई फाइल है कि हैंड लैंडस्केप रखना चाहते हैं ना, जैसा भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पर रख के क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आपकी आता है पेज के बारे में। तो यहाँ जब आप पेज पर आते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जब आप यहाँ से क्या करते हैं, पेज पर क्लिक करते हैं, तो पेज पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा फॉर्मेट, सॉरी पेपर फॉर्मेट ना। जैसे कि आप लोगों को बाय डिफॉल्ट देखिए जो फॉर्मेट होता है वह लेटर होता है, ठीक है। जो कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे प्रिंटर होते हैं, जैसे देखिए ज्यादातर प्रिंटर में A4 साइज ही यूज होता है ना। जैसा कि जब ये जो आपका ट्रिपल सी कोर्स है इसमें देखिए कोई भी कुछ नहीं आएगा, बस सिर्फ इतना पूछा जाता है कि अधिकतर प्रिंटर में कौन से पेपर साइज लगते हैं, तो A4 साइज लगते हैं। और अगर आपसे कभी पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट पेपर क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो पेपर फॉर्मेट होता है वह होता है लेटर ना। अब हमें क्या रखना है, A4 साइज रखना है। यहाँ पर देखिए जब इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे वो आपको पेज यहाँ साइड में देखिए दिखाई भी देगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट देखिए पेपर फॉर्मेट क्या होता है, लेटर हमारे प्रिंटर में कौन सा पेपर लगता है, A4 साइज। A4 साइज हमने कर दिया।
फिर यहाँ पर विड्थ आप देखिए कभी-कभी पूछा जाता है कि A4 साइज का विड्थ कितना होता है और हाइट कितना होता है, ठीक है? विड्थ जो होता है 8.27 होता है और जो आपका हाइट होता है वो 11.69 होता है। बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहाँ से हम बढ़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि यहाँ पर आपका जब यहाँ से आप बढ़ाएँगे घटाएँगे तो वो A4 साइज नहीं रह जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से देखिए फ्रेंड्स होता है कि ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट अगर आप करेंगे तो आपका पेज यहाँ देखिए साइड में दिखाई दे रहा होगा ना। जैसे अगर आप ही अभी आपने क्या किया देखिए पोर्ट्रेट किया है ना, तो पोर्ट्रेट करने से देखिए आपका पेज इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही अगर हम लैंडस्केप करते हैं तो लैंडस्केप करने से देखिए आपका पेज अब देखिए चेंज हो गया ना। इस प्रकार से हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दिया गया मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन देखिए फ्रेंड्स, मार्जिन पेज के चारों तरफ एरिया को हम यहाँ पोर्ट्रेट कर देते हैं। मार्जिन पेज के चारों तरफ एरिया को पेज का मार्जिन बोला जाता है। जैसे लेफ्ट से देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा है, मतलब हल्का से यहाँ पर स्पेसिंग है ना। हम चाहते हैं कि लेफ्ट से थोड़ा सा घटा दें और घटाना है तो यहाँ से देखिए जितना हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए घटा रहे हैं, यहाँ वहां देखिए प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना। और राइट में कितना घटाना चाहते हैं, राइट में जितना घटाना चाहते हैं राइट में स्पेसिंग को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से राइट को भी स्पेसिंग हम घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम करते क्या है, पेज की जो मार्जिन होती है इसको हम सेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जिस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया है कि गुटर। गुटर होता क्या है? गुटर जो होता है वह स्टेपलर मारने के स्थान को गुटर बोला जाता है। जैसे आप लोग ये देखिए यहाँ पर हम स्टेपलर जहाँ पर मारा जाता है वहां पर हम ऐसे लगा देते हैं ना। तो कॉपी में आपको देखिए दिखता है ना स्टेपलर साइड में लगा रहता है, वो चीज है गुटर। गुटर का मतलब ये है कि स्टेपलर मारने के स्थान को गुटर बोला जाता है। हम स्टेपलर मारने का स्थान जो उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर स्टेपलर कर सके, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक वहां पर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पेपर साइज यानी पेज का जो भी यहाँ पर दिया रहेगा वो सब हम यहाँ से कर लेते हैं। पेपर फॉर्मेट हो गया, मार्जिन हो गया। यहाँ पर देखिए लेआउट सेटिंग दिया गया, जैसे आप पेज लेआउट कैसा रखना चाहते हैं, राइट एंड लेफ्ट रखना चाहते हैं कि ओनली राइट में रखना चाहते हैं। तो देखिए वहां पर आपको प्रीव्यू में दिखाई भी दे रहा है ना। जैसा कि यहाँ पर देखिए आपको प्रीव्यू में दिखाई भी दे रहा होगा, जो भी हम यहाँ से चेंजिंग करेंगे वो चीज वहां पर देखिए आपको दिखाई देगा। हम मान लीजिए रखना चाहते हैं राइट एंड लेफ्ट, बस सॉरी, राइट एंड लेफ्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पेज नंबर दिया गया। पेज नंबर आप कैसा रखना चाहते हैं तो वो चीज यहाँ पर आप रख सकते हैं। जैसा भी आप पेज नंबर रखेंगे वहां पर पेज नंबर भी आता रहेगा। नन कर देते हैं। यहाँ पर यूज पेज लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच की स्पेसिंग आपको घटाना बढ़ाना है तो यहाँ से लाइनों के बीच की स्पेसिंग आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। और नहीं करना है तो यहाँ पर ऐसे ही आप सेम रहने दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका गुटर पोजीशन। गुटर पोजीशन आपका कहाँ चाहिए, टॉप लेफ्ट में चाहिए, टॉप में चाहिए? हमें लेफ्ट में ही चाहिए क्योंकि ज्यादातर लेफ्ट में ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका एरिया दिया गया है, यानी अगर आप पेज को कलर वगैरह करना चाहते हैं यहाँ से आप पेज को कलर कर सकते हैं। जो भी कलर लगाना कलर लगा सकते हैं। जो भी कलर लगाएंगे यहाँ देखिए आपको दिखाई भी देगा साइड में ना। यहाँ ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट अगर आप रखना चाहते हैं ग्रेडियंट रख सकते हैं। फिर उसके बाद इमेज, अगर आप कोई इमेज रखना चाहते हैं इमेज रख सकते हैं। पैटर्न रखना चाहते हैं तो पैटर्न रख सकते हैं। यानी यहाँ से जो भी आप चूज करेंगे, जो मान लीजिए हम ग्रेडियंट ही रखना चाहते हैं अपने पेज पर, जो ग्रेडियंट आप चूज करके यहाँ से ओके करेंगे वही ग्रेडियंट यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देने लगेगा। देखिए इस पेज पर आ गया है, ठीक है। फिर फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद देखिए आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है ट्रांसपेरेंसी। यानी अगर इसका हमें कलर वगैरह थोड़ा कम करना तो क्लिक करके यहाँ से हम कलर वगैरह क्या कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे। ग्रेडियंट पर क्लिक करने के बाद अगर इसका लाइंस वगैरह कैसा रखना है वो चीज यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसा भी आप करेंगे वो चीज यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर सेंटर एक्स दिया गया। सेंटर एक्स आप कितना कैसे रखना चाहते हैं, सेंटर एक्स कर सकते हैं। मान लीजिए सेंटर एक्स हम मान लीजिए करना चाहते हैं 50, बस। नेक्स्ट आपका सेंटर वाई आप कैसा रखना चाहते हैं, सेंटर वाई आप यहाँ पर रख सकते हैं।
यहाँ साइड में आपको देखिए प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, ठीक है। एंगल, एंगल कौन सा रखना चाहते हैं, एंगल जितना घटाना बढ़ाना चाहते हैं एंगल घटा बढ़ा सकते हैं। बॉर्डर कैसा रखना चाहते हैं, बॉर्डर यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यानी जो भी आप यहाँ से चेंज करेंगे वो पेज पर आपको यहाँ पर साइड में शो होगा। हीडर फुटर आपको इंसर्ट मेनू में बताया गया है, हीडर फुटर क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पर हीडर फुटर का अगर हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हीडर फुटर का भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी मार्जिन कैसे सेट करना है, लेफ्ट करना है, लाइनों के बीच की स्पेसिंग कैसा रखना है, वो चीज यहाँ पर दिया गया है। पेज पर बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर की जो लाइनिंग दी गई, लाइनिंग कैसा रखना है, लाइनिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ से कलर करना है लाइन को, लाइन को यहाँ से कलर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन को चूज करेंगे, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा क्लिक करके यहाँ से आप जब आप अप्लाई करेंगे तो वो चीज आपको देखिए यहाँ पर पीछे दिखाई देने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। फिर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका आता है कॉलम। कॉलम अभी देखिए आप लोगों को बताया जाएगा फॉर्मेट मेनू में, फुट नोट में कुछ नहीं करना, जो कि आपको वहां पर इंसर्ट मेनू में बताया गया है। तो इस प्रकार से हम पेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज, पेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए टाइटल पेज में कुछ ऑप्शंस शो होते हैं। जैसा कि आप लोगों को देखिए टाइटल पेज जब आप क्लिक किए टाइटल पेज में ऑप्शन देखिए जैसे मेक टाइटल पेज। अब जो आप टाइटल पेज बनाना चाहते हैं वो क्या है, जैसे मान लीजिए इंसर्ट इन टाइटल पेज रखना चाहते हैं, या कन्वर्टिंग एग्जिटिंग पेज टू टाइटल पेज रखना चाहते हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ टाइटल पेज कितना नंबर चाहिए, 2 3 जितना भी चाहिए वहाँ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है प्लेस टाइटल पेज एट डॉक्यूमेंट। स्टार्ट करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे या तो पेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हम यहाँ से आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है पेज नंबर। पेज पर नंबरिंग लाना है, पेज पर नंबरिंग कर सकते हैं। एडिट पेज स्टाइल करना, एडिट पेज स्टाइल कर सकते हैं। जो भी करेंगे करने के बाद आप यहाँ से आकर सेव करेंगे या ओके करेंगे तो वो चीज आपके पेज पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया गया है कमेंट। कमेंट देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, हमने इस वीडियो में पेज स्टाइल पढ़ा है और टाइटल पेज पढ़ा है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कमेंट। कमेंट से यानी ये होता है जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी को कमेंट देना, मान लीजिए हमें राहुल को कमेंट देना है, ठीक है। राहुल मान लीजिए हमें किसी और को कमेंट देना है, मान लीजिए हम कमेंट देना चाहते हैं अमित को। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम लोग जूम करके देख लेते हैं। अमित, अमित कुमार, अमित कुमार को हमें कमेंट देना है। और आपको पता है कि कमेंट कहाँ से आता है, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद फिर यहाँ पर देखिए आपको कमेंट दिखाई देगा, ठीक है। कमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है, कमेंट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है। इस पर हम क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड के माध्यम से, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे तब भी हमारा कमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको कमेंट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए जब हम कोई मैटर लिख रहे हैं, जैसे हम लिखना चाहते हैं टारगेट, टारगेट कंप्यूटर। देखिए हम मैटर तो लिख रहे हैं लेकिन बहुत ही जैसे हम लोग लिखते हैं पेज पर वैसा ही यहाँ पर भी लिख कर आ रहा है ना। अब हम इसी कमेंट को क्या करना चाहते हैं, इसी कमेंट का जो फॉर्मेटिंग है उसको हम थोड़ा मतलब स्टाइलिश करना चाहते हैं, तो सजाना चाहते हैं तो फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ कमेंट पर जाएंगे। अभी तक कमेंट ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, अब देखिए कमेंट ऑप्शन भी शो होने लगा है ना। तो जब आप कमेंट लेकर आएंगे तो वो ऑप्शन यहाँ पर आपको शो होता हुआ दिखाई देगा। तो इस पर आप ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका कमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, यानी कैरेक्टर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। आप हाईलाइट कलर रखना चाहते हैं, जी हाँ, हम अपना जो टाइटल लिख रहे हैं यानी कमेंट देंगे उस पे हाईलाइट कलर रखना चाहते हैं। मान लीजिए हमने हाईलाइट कलर येलो कर दिया है। पोजीशन, आप पोजीशन कैसा रखना चाहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट नहीं, हम नॉर्मल रखना चाहते हैं। इफेक्ट कैसा रखना चाहते हैं, जो भी आप जैसा भी चूज करेंगे वो चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए हम फॉन्ट कलर ब्लैक रखना चाहते हैं। आउटलाइन, स्ट्राइक थ्रो, अंडरलाइन, ये सब आप लोगों को पहले बताया गया है, ये सब आप पूरा अच्छे से देखेंगे। फॉन्ट साइज हमें बढ़ाना है, जी हाँ, हम फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं क्योंकि जो हमारा कमेंट है थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। क्लिक करके ओके करेंगे, ये चीज देखिए आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा ना, जो भी वहां पर हमने चेंज किया। अब देखिए जो भी लिखेंगे, जैसे लिख रहे हैं कंप्यूटर, ये देखिए हो रहा है ना, टारगेट कंप्यूटर। डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो देखिए इस प्रकार से होता क्या है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मेट मेनू में जो कमेंट दिया गया है यहाँ से कमेंट को हम स्टाइल कर सकते हैं। इंसर्ट में जो कमेंट दिया है कमेंट लाते हैं,
व्यू से कमेंट को हाइड या शो करवाया जाता है, एडिट से कमेंट को डिलीट किया जाता है। तो इन चारों मेनू में ऑप्शन दिया गया है। एक देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन ये आता है, अगर आपसे पूछ लिया गया लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में कमेंट पाया जाता है, तो आपको इंसर्ट ही बताना है, क्योंकि सब जितने भी कमेंट दिए गए सब इंसर्ट से निर्भर है। क्योंकि अगर कमेंट यहाँ से हम नहीं लाएंगे तो कमेंट जब आएगा ही नहीं, ना तो हम एडिट से डिलीट कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मेन आपका इंसर्ट है, इसीलिए हम लोग इंसर्ट मेनू वहां पर बताएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका दिया गया है कॉलम। कॉलम देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, यहीं से डिलीट कर देते हैं। कॉलम में देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम कोई मैटर लिख लेते हैं, ठीक ना, ये मान लीजिए मैटर हम लिखे हैं, यहाँ पर हम अपना डाल देते हैं चैनल का नेम टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैटर लिखेंगे। और मैटर लिखने के बाद देखिए होगा क्या, सॉरी, सिलेक्ट कॉपी पेस्ट। सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद एडिट पे आएंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे। ये देखिए, तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, जब हम मैटर को लिख लेते हैं, तो मैटर को लिखने के बाद अब देखिए होता क्या, फॉर्मेट पे जाएंगे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर अब आपको कॉलम दिखाई दे रहा है ना। अब हम कॉलम कैसा रखना चाहते हैं, तो वो चीज है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जैसे 2 कॉलम में रखना चाहते हैं 2 करेंगे। यहाँ जब आप 2 करके ओके करेंगे, जो आपका मैटर लिखा गया 2 भागों में बँट जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे। आपका देखिए 2 भागों में बँट गया है। तो जैसे देखिए हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में देखिए एक साइड यहाँ पर दिखाई देता है, दूसरा साइड यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से हम कॉलम से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, अप्लाई फॉर, अप्लाई टू यानी कहाँ-कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, पेज स्टाइल फर्स्ट पेज। यहाँ देखिए एक ही ऑप्शन दिया गया है, विथ एंड स्पेसिंग, जैसे कि आप लोगों को पता है विथ एंड स्पेसिंग, लाइनों के बीच भी स्पेसिंग घटाना बढ़ाना कैसे क्या है, ये सब आप लोग को पहले बता दिए गए, सब आप सब पूरा अच्छे से देख लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपका दिया गया है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है जब हम कोई मैटर लिखते हैं, तो मैटर यानी आप लोग देखिए पेपर वगैरह का भी देखिए देखते हैं न्यूज़पेपर, तो वहाँ देखिए देखते हैं कि ये जो मैटर लिखा गया है इसके पीछे से भी कुछ लिख कर आता है, तो उसी को वाटरमार्क कहते हैं। कैसे क्या होता है चलिए आइए जानते हैं। फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद वाटरमार्क पर, और वाटरमार्क पे जाने के बाद ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस वाटरमार्क में हमें लिखना है, मान लीजिए हम क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं टारगेट कंप्यूटर, टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम मैटर लिख लेते हैं। और मैटर लिखने के बाद अब हम कलर लगा देते हैं। कलर मान लीजिए कैसा चाहिए हमें, हम कलर रखना चाहते हैं, मान लीजिए हम कलर रखना चाहते हैं, कौन सा रेड कलर रखना चाहते हैं। ठीक है, क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फॉन्ट कैसा आपको चाहिए, फॉन्ट जैसा भी चाहिए, मान लीजिए हम इम्पैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कलर वगैरह कैसा घटाना बढ़ाना है, यानी ट्रांसपेरेंसी का मतलब कलर को अगर हमें थोड़ा ब्राइटनेस कम करना रहता है, तो वो चीज़ हम यहाँ से करते हैं। कितना करने के बाद क्या करेंगे, ओके कर देंगे। और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको आपके पेज पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिए, ये देखिए दिखाई दे रहा है पेज के ना नीचे। तो इस प्रकार से होता है क्या, इस प्रकार से आपको मिल जाता है। तो यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वाटर मार्क वगैरह भी लगा सकते हैं। शायद बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स देखिए सेक्शन है, सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका आता है इमेज। अब इमेज से क्या होता है, इमेज के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, इमेज में जितना भी सब ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से देखिए इमेज, इमेज में देखिए फ्रेंड जितना जैसे इमेज है, टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से देखिए इमेज तो आएगा नहीं ना। इमेज का मतलब ये है कि इमेज को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इमेज को फॉर्मेट करने का ये मतलब है, कभी देखिए यहाँ पर जब हम इमेज पर जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो इमेज पर जाए, इमेज का जस्ट जो जितना भी ऑप्शन दिया गया सब ऑप्शन शो हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पे जाना पड़ेगा।
और इंसर्ट पर जाने के बाद हमें कोई यहाँ से फोटो ओपन करना पड़ेगा। तो इमेज पर जाएंगे, इमेज पर जाने के बाद देखिए कोई फोटो यहाँ पर दिया गया है, जैसे मान लीजिए दिस पीसी पर जाते हैं, पिक्चर, डेस्कटॉप। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कई सारे ऑप्शन, कई सारे फोटोज आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। मैं हम यहाँ से कोई फोटो ओपन करते हैं। मान लीजिए एक फोटो हम यहाँ से ले रहे हैं, ये वाला। तो इस प्रकार से फ्रेंड देखिए करते क्या, इस प्रकार से हम कोई फोटो ओपन कर लेंगे। और फोटो ओपन करने के बाद देखिए मैं अपना ही फोटो लिया हूँ, ताकि कोई मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम ना हो कि हाँ हमारा फोटो क्यों लगा दिए, ये है वो होता है ना। तो इस प्रकार से हम अपने अपने फोटो पर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स फोटो लेने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे और देखिए जब हम फोटो लेंगे तो ये हमें फोटो सिलेक्ट रहना चाहिए ना, इसी पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो फोटो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ इमेज पर जाएंगे। तो इमेज पर जाने पे देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है क्रॉप। क्रॉप यानी ये होता है कट करना ना। जैसे अगर हमें फोटो का कोई पार्ट है, वो पार्ट हमें नहीं चाहिए होता है, तो फोटो को हम क्रॉप करते हैं। तो क्रॉप पर ऐसे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ जैसे ही क्रॉप पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए क्रॉप करने से ब्लू टिक लग गया है ना। ब्लू टिक कितना है आपको पिछले वीडियो में बताया गया इंसर्ट मेनू में। जब हम कोई फोटो सिलेक्ट करते हैं तो ब्लू टिक 8 ब्लू टिक आते हैं, ठीक ना, यानी 8 ब्लू टिक्स इज अनकमिंग यानी कमिंग्स। यहाँ से देखिए हमें क्रॉप करना, मान लीजिए हम ये वाला पार्ट हल्का सा क्रॉप करना चाहते हैं, ये हम इतना है, ये यहाँ तक क्रॉप कर, देखिए हमारा फोटो क्रॉप हो गया ना। इस प्रकार से हम फोटो को क्या कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया गया है एडिट विथ एक्सटर्नल्स टूल्स। यानी ये होता है जैसे अगर हम कोई फोटो ओपन करते हैं, उस फोटो ओपन होता है जिस फॉर्मेट में, अगर उस फॉर्मेट में हम कोई फोटो ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देखिए मिनिमाइज करते हैं, कोई फोटो ले लेते हैं, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर दिए, मिनिमाइज करने के बाद कोई फोटो ले लेते हैं। मान लीजिए फोटो हमने लिया, सॉरी इसको हम साइड में करते हैं। अब देखिए हम फोटो ओपन कर रहे हैं, तो देखिए फोटो वाले फॉर्मेट में ओपन हो गया ना। देखिए ये फोटो वाले फॉर्मेट में ओपन हो रहा है। सॉरी इसको हमने एडोब फोटोशॉप से एडिट कर दिया है, तो शायद ऐसा आ रहा है ना। ये देखिए जिस प्रकार से एडोब फोटोशॉप में आ रहा है, अगर हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है ठीक उसी प्रकार से ये वाला भी आए, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और फॉर्मेट पे जाने के बाद इमेज पर जाएंगे और इमेज पे जाने के बाद एडिट विथ एक्सटर्नल टूल्स पर क्लिक कर देंगे। और जैसे एडिट विथ एक्सटर्नल टूल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक उसी प्रकार से देखिए आपका फोटो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब आप लोग बोल रहे हैं यहाँ पर तो आंख नहीं मान रहा है बंदा, तो सॉरी यहाँ पर हम लोग जब आपको एडोब फोटोशॉप पढ़ाया जाएगा ना, तब वहां पर आप लोग को ये सब चीज जो भी नॉर्मल चीजें हैं वो सब चीज आप लोग को वहां पर बताया जाएगा। तो अभी हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ रहे हैं, तो इस पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया इमेज में रिप्लेस। यानी अगर इस फोटो के स्थान पर कोई दूसरा फोटो लाना चाहते हैं, तो रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे। और रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई दूसरा फोटो ला सकते हैं। मानिए हम दूसरा फोटो मान लीजिए अपना यही वाला फोटो लेकर आते हैं, क्लिक कर लेंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ से फोटो ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कंप्रेस्ड। कंप्रेस यानी ये होता है जैसे अगर आप फोटो पर क्लिक करेंगे, देखिए होता क्या है, यहाँ जब फॉर्मेट मेनू में जाते हैं और यहाँ इमेज पर जाते हैं, और इमेज पर जाने के बाद देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है ना, जैसे कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए कंप्रेस पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए इसे डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है ना। यहाँ देखिए जैसे जेपीजी का क्वालिटी आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं, जेपीजी का क्वालिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हमारा एक फोटो पीएनजी था, तो पीएनजी पर क्लिक करके क्या करते हैं, इसका क्वालिटी हम यहाँ से घटा देते हैं, या जेपीजी पर क्लिक करके क्वालिटी को घटा दीजिए, जैसा भी आप करना चाहते हैं वो चीज आप यहाँ से क्लिक, सॉरी यहाँ से करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ देखिए क्या दिया है, रेजोल्यूशन दिया है, रेजोल्यूशन जैसा रखना है, रेजोल्यूशन यहाँ से घटाना बढ़ाना है, तो वो चीज आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। इतना करने के बाद जब आप ओके करेंगे ना, तो ये देखिए फोटो आपका देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चेंजिंग आ रहा है, क्वालिटी भी यहाँ पर कम हो गया है। अब आप लोग बोलेंगे क्वालिटी कम हो गया लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे चलिए फिर से देख लेते हैं कैसे क्वालिटी कम हुआ है।
इस फोटो को आप लोग थोड़ा पूरा अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ध्यान से देखने का ये मतलब है कि देख लीजिए क्वालिटी इसका कैसा है, ठीक है। अब हम इसका क्वालिटी क्या करेंगे, खराब करेंगे। बंदा सही नहीं लगता, इसका क्वालिटी हम क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कंपेरिजन पे जाते हैं, कंपेरिजन पे जाने पर इसका क्वालिटी ये लो हम कम कर दिए। पीएनजी पे जाकर इसका भी क्वालिटी कम, यहाँ से ओके। देखिए कुछ क्वालिटी कम हुआ, दिखाई दिया कि नहीं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी इसका कर सकते हैं। इसका क्वालिटी बढ़ाना है तो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। कंपेरिजन पे जाएंगे, कंपेरिजन पे जाने के बाद जेपीजी, और जेपीजी पे जाने के बाद क्वालिटी 90% यानी 100% तो होगा नहीं, क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसका विड्थ वगैरह जो भी है अच्छे से कर देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारा अलग क्वालिटी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फोटो का क्वालिटी भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। सेव, इतना करने के बाद अब इस फोटो को अगर सेव करना है तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिल्टर लगाना है तो यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर देखिए, ये देखिए ये वाला फिल्टर लग गया। ये तो भूत वाला फिल्टर, आप लोग डर जाएंगे, दूसरा यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ से एगेंस्ट, यहाँ से कैसा रखना है, जितना भी घटाना बढ़ाना करके यहाँ से आप ओके करेंगे तो वो चीज फोटो यहाँ से क्या होता है, घट बढ़ जाता है, ठीक ना। यानी जो फोटो में दिखाई दे रहा है इसको फोटो में यहाँ से हम हल्का फुल्का घटा बढ़ाकर इसको हम कर सकते हैं। फिर फिल्टर पर जाते हैं, फिल्टर पर जाने के इसको हम हटा दे रहे हैं। हटाने के बाद देखिए अब वो चीज आप लोगों को यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा ना। ये देखिए मान लीजिए हम इसको थोड़ा और करा, जैसे ये देखिए यहाँ पर जो भी आप करिएगा ना क्लिक करके वैसा फोटो आपका यहाँ पर देखिए दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन सभी ऑप्शंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक करके यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ते चलते धीरे धीरे। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर क्या दिया है, स्मूथ, स्मूथ दिया गया है। यहाँ से ब्राइटनेस आप घटाना बढ़ाना जैसा भी रखना चाहते हैं यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। यानी फॉर्मेट मेनू में देखिए सभी ये सब देखिए पता नहीं कैसे कैसे यार, इसको हटा देते फोटो खराब हो जाएगी नहीं तो। इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग ऐसे फोटो, ये देखिए यहाँ पर एडिट यानी सजाना, तो हम लोग फोटो को सजा ही रहे हैं ना। ये जो भूत वगैरह बना रहे हैं सब हम सजा ही रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, अपना बनाइए भूत। फिर नेक्स्ट आपका क्या दिया है, रिलीफ, रिलीफ कैसा करना है, रिलीफ क्लिक करके आप यहाँ से ओके करेंगे, रिलीफ वाइज देखिए ऐसे आता है। हटाना है कंट्रोल जेड कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम इमेज का, इमेज ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए कलर दिया गया है, कलर आपको घटाना बढ़ाना तो यहाँ से आप कलर भी घटा बढ़ा सकते हैं। हम रेड कलर बढ़ाना चाहते हैं, देखिए रेड कलर यहाँ पर देखिए जैसे आ रहा होगा ना। ग्रीन कलर थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, ग्रीन कलर करेंगे, देखिए ग्रीन कलर वाइज आएगा। ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से आपका ब्लू दिया है, ब्लू कैसा कलर घटाना बढ़ाना है। फिर यहाँ पर ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना, ब्राइटनेस यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इन सभी ऑप्शंस का हम यूज कर सकते हैं। ब्राइटनेस हम कम कर दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ से भी हम कम कर सकते हैं। जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने से देखिए होगा, जैसे हम लोग फोटोशॉप में नहीं करते हैं, फोटो को थोड़ा जिसे साफ करना होता है तो वो चीज यहाँ से देखिए दिया रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इन सभी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर दिया प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट की होता है F4। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन यूज हो यानी ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए फोटो फॉर्मेट, आप फोटो कहाँ रखना चाहते हैं वो चीज यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये सब आप लोगों को ऑप्शन पढ़ाया गया है, ये सब ऑप्शन पूरा आप लोग अच्छे से देख डालेंगे, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए आता है टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप होता क्या है, जैसे आपको पता है हम इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हम टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हैं, यहाँ पर कुछ मैटर टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कर दिए टारगेट, टारगेट आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम जूम कर लेते हैं। टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट। ये देखिए, ये देखिए हो क्या रहा है, जब हम मैटर को लिख कर पेस्ट करें तो ऑटोमेटिक उधर नहीं जा रहा, हालांकि इस लाइन से इधर ही आ जा रहा है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जितना लिखें उतना ऑटोमेटिक वह बढ़ता हुआ चला जाए। कैसे, फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट क्लिक करके यहाँ देखिए आप फिट हाइट टू टेक्स्ट दिया गया, हम करते हैं फिट विथ टू टेक्स्ट।
ओके करके अब देखिए यहाँ पर जितना हम पेस्ट करते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ चला जाएगा। सॉरी, इसको हम हटाते हैं धीरे धीरे। ये देखिए हो रहा है ना, पेस्ट करेंगे देखिए मैटर, अब जितना मैटर वहां पर हम लिखते जाएंगे वैसे देखिए बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी ऑप्शंस का हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप में जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए फॉन्ट वर्क दिया, फॉन्ट वर्क आप कैसा रखना चाहते हैं, फॉन्ट वर्क के बारे में यहाँ पर दिया गया, जैसा कि हम लोग फॉर्मेट मेनू इंसर्ट मेनू में फॉन्ट वर्क के बारे में आप लोगों को बताया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट बॉक्स हो गया एंड शेप, यानी टेक्स्ट बॉक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, आप शेप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ शेप पहले यहाँ इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद कोई शेप्स ले लेते हैं, ठीक है। शेप्स हम लोग लेते हैं ये वाला जो कि आप लोगों को पता है, स्माइलिंग का हम लोग फेस लेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका फॉर्मेट, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर जैसे ही हमने सेव किया, अब देखिए शेप्स वाला भी सब ऑप्शन तो हो रहा है ना। पोजीशन एंड साइज, अब ये शेप का हमें पोजीशन कैसा रखना है और साइज कैसा रखना है, यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। घटाने बढ़ाने के बाद ओके करेंगे तो वो शेप आपको यहाँ पर मतलब इस साइज में दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन जब आप लोग शेप में जाते हैं तो शेप में यहाँ लाइनिंग कैसा रखना है, लाइनिंग हम मान लीजिए रखना चाहते हैं जो भी आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर रख लीजिएगा लाइनिंग। हम लाइनिंग मान लीजिए रखना चाहते हैं ये वाला, ठीक है। करने के बाद लाइनिंग कलर कैसा रखना चाहते हैं, रेड कलर रखना चाहते हैं। अब रेड कलर का विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, आप बढ़ा कर यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये देखिए आपका लाइनिंग इस प्रकार से बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर एरिया दिया गया है। एरिया का कलर देखिए ये वाला है, हम एरिया का कलर ग्रेडियंट करना चाहते हैं ये वाला। क्लिक करके ओके कर देंगे, देखिए कलर चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे एक फ्रेंड्स फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, बस इतना ही है। तो इस प्रकार से हम टेक्स्ट एंड शेप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट, फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दिया गया नेम। जैसे देखिए ये जो हमने फ्रेम शेप लाया है, शेप मान लीजिए हटाकर कोई फोटो लेकर आता है, ठीक है। फोटो क्या होता है, जैसे कि हम लोग को पता है फोटो को हम इमेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ जाते हैं फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे जाने के बाद इसको इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आपका दिया गया है नेम एंड डिस्क्रिप्शन। नेम डिस्क्रिप्शन यानी ये होता है, पहले हम यहाँ से कोई फोटो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर एडिट पे जाएंगे, पहले यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं इसको। अब इसको सिलेक्ट करके हटा दीजिए आप। ये देखिए सेव वाला ही हमें आइकन दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम जाते हैं फॉर्मेट में, तो फिर यहाँ देखिए कोई नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल इंटर करते हैं, कंट्रोल इंटर से मेरे पास नया पेज आ जाएगा। इस प्रकार इतना करने के बाद हमने नया पेज ले लिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर से आसानी से दिखाई दे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स पहले इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद कोई फोटो ओपन कर लेंगे, ठीक है। फोटो मान लीजिए हम अपना यही वाला ओपन कर लेते हैं, जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगता है। कौन सा अच्छा लग रहा है बताइए आप सब, दिखाई तो दे नहीं रहा होगा, सॉरी मजाक कर रहे थे। तो इस प्रकार से कोई फोटो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक ना। ये वाला फोटो हमें अच्छा लगता है इसीलिए वाला फोटो ओपन कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोई भी फोटो इस प्रकार से हम ओपन कर लेंगे, ठीक ना। ओपन करने के बाद जब हम इस फोटो को ओपन कर लेते हैं, इसको फोटो को इस जो साइज थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, ये देखिए। इस प्रकार से हम फोटो साइज कम कर लें। अब देखिए फोटो साइज कम करने में यहाँ देखिए फॉर्मेट पे जब हम जाएंगे तो फॉर्मेट में यहाँ देखिए अब नेम और डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। अभी इस फोटो को हम यहाँ देखिए ब्लू टिक लगा है ना साइड में, तो ये फोटो आपको देखिए सिलेक्ट दिखाई दे रही है। अभी हम अनसिलेक्ट कर देते हैं और अनसिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दोनों शो नहीं होगा, ठीक है। अब दोनों ऑप्शन शो करने के लिए हमें करना क्या होगा, दोनों ऑप्शन को अगर शो करवाना है तो इस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। और जब हम इस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं फोटो को। जब इस फोटो को हम सिलेक्ट कर लेंगे, अब इसका क्या नाम है, यानी इनका क्या नाम है, तो यहाँ नेम ले जाएंगे। इनका नेम मान लीजिए आप लोग को पता ही नहीं, इनका नेम है शुभम। यहाँ से शुभम कश्यप, KASHYAP कश्यप, शुभम कश्यप नेम है। क्लिक करके ओके कर देंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर दिखाई दिए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में ब्यूरड, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम टेक्स्ट अल्टरनेटिव, मतलब यहाँ से क्या अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव यानी ये से मान लीजिए टाइटल एक प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए क्या है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एज ए टीचर, एज
TEACHER टीचर, यानी यहाँ पर असिस्टेंट टीचर भी डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो भी आपको यहाँ पर विवरण लिखना है तो वो आप लोग यहाँ पर विवरण डाल सकते हैं, ठीक है। यानी हम कौन सा विवरण डालना चाहते हैं, यानी जो भी आपको यहाँ पर विवरण डालना है तो वो विवरण आप यहाँ पर आसानी से इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं मान लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो ओके करने के बाद देखिए अब ये फोटो सिलेक्ट नहीं है। हम फॉर्मेट पे जाएंगे, देखते हैं इनका क्या नाम है, सो ही नहीं हो रहा है। अब इस फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इनका है क्या नाम ना। तो सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ नेम पर चले जाएंगे, इनका क्या नाम है, शुभम कश्यप। ओके, फिर नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, इनके बारे में कुछ विवरण दिया गया है नहीं, बस एज ए टीचर दिया गया और उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। इस प्रकार से हम नेम और डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया है, वर्ब दिया गया है, अरेंज दिया गया है, रोटेट और फ्लिप दिया गया है, ग्रुप दिया गया है ना। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, इस फोटो को हम हल्का सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको आसानी से दिखाई दे हाँ हम लोग करने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है ना। ये देखिए, अभी देखिए हम फोटो को सिलेक्ट किए, क्या जब फोटो को हम छोटा कर रहे हैं तो फोटो को छोटा करने पे यहाँ साइड में आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक, आ क्यों नहीं रहा है ना। तो वो क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, वो सब चीज जानते हैं। फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ देखिए आंसर पे जाने के बाद टू पैराग्राफ, और टू पैराग्राफ जैसे कर देंगे तो वो फोटो हमारा पैराग्राफ, जैसे हमारा पैराग्राफ शुरू होता है उस प्रकार से आ जाएगा। पहले यहाँ पर हम कोई मैटर टाइप कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मैटर ऐसे लिख दे रहे हैं, ये देखिए। मैटर लिखने के बाद हम मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए। अब पेस्ट करने के बाद देखिए पैराग्राफ हमने लिख लिया, पैराग्राफ लिखने के बाद अब जाइए, अब यहाँ पर देखिए करिए टू कैरेक्टर्स करेंगे तो देखिए कैरेक्टर्स के बीच में यानी कैरेक्टर्स वाइज आ जाएगा, यानी कैरेक्टर्स को अरेंज कर लेगा। ये चीज ऑटोमेटिक अरेंज करता है, ठीक है। तो फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाने के बाद कहाँ पर जाएंगे, आंसर पर जाएंगे, और आंसर पर जाने के बाद एज ए कैरेक्टर करेंगे, और जैसे ही करेंगे तो वो देखिए आपको फॉर्मेट यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस ऑप्शंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रैप। रैप होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। रैप यानी ये है, जैसे मान लीजिए हम कोई फोटो लिखे, पहले फोटो इसको हम हटा देते, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमारा देखिए फोटो आ जाएगा, और जब फोटो आने के बाद जब हमारा फोटो आ जाएगा तो फोटो आने के बाद देखिए फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए रैप दिया गया, ठीक ना। अब यहाँ देखिए पैरेलल करना है, पैरेलल कर सकते हैं, जैसा भी आप यहाँ पर करना चाहेंगे। फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद फिर से यहाँ से पैरेलल, यहाँ से देखिए ऑप्टिमल करना चाहते हैं, ऑप्टिमल पर क्लिक, देखिए ऑप्टिमल इधर आ गया। इस प्रकार से देखिए होता क्या, इस फोटो को हम यहाँ से हल्का वगैरह थोड़ा बहुत इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जब यहाँ से हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद फॉन्ट वर्क लेकर आते हैं। फॉन्ट वर्क मान लीजिए हम ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से हम ले लिए। अब देखिए फॉन्ट वर्क लाए तो है, लेकिन ये फॉन्ट वर्क पीछे चला जा रहा है, ये पीछे क्यों चला जा रहा है जी। तो ये जो कोई बात नहीं है, पीछे जा रहे तो इसको हम फ्रंट पे भी ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं वो चीज जानते हैं ना। तो फॉर्मेट पे जाने के बाद फॉर्मेट चले जाएंगे, तो यहाँ फॉर्मेट पे जाने के बाद इसको पहले इसमें देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, शॉर्ट करना है या आफ्टर करना है। देखिए यहाँ साइड में आपको देखिए दिखाई भी दे रहा है ना, जैसा भी आप करेंगे उस प्रकार से आपका देखिए पेज यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई देगा। तो मैटर लिखने के बाद जैसा भी आप आफ्टर करेंगे, आफ्टर पेज आपका फोटो इधर आ जाएगा, बिफोर करेंगे इधर आ जाएगा ना। इन सभी ऑप्शंस का हम इस प्रकार से यूज करते हैं। तो एक बार हम लोग एक बार इसको करके देख भी लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलो कि कोई से भौकाल मार रहे हैं बिना मतलब के। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कोई मैटर पहले लिख लेते हैं। तो मैटर यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं, इस फोटो को हम छोटा कर लेंगे, यानी इसका जो साइज है इसको फोटो को छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम कोई मैटर टाइप कर लेते हैं, ये देखिए। मैटर टाइप करने के बाद अब इस मैटर को हम सिलेक्ट करते हैं, सॉरी सिर्फ फोटो को ये में सिलेक्ट नहीं करना है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये देखिए हो गया ना। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे। अब देखिए जब यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, सॉरी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए पहले, फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद वार पे जाना है। अब देखिए यहाँ पर बिफोर करेंगे, आपका देखिए डॉक्यूमेंट बिफोर भी आएगा, ये देखिए इस प्रकार से यहाँ साइड में आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद
यहाँ पर आपको आना है वार्प पे आने के बाद यहाँ पर देखिए हम करना चाहते हैं मान लीजिए आफ्टर, और आफ्टर करेंगे तो देखिए आपका मैटर हट गया, यानी आफ्टर यानी पहले बाद, आफ्टर का मतलब बाद ना, यहाँ बाद में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी ऑप्शंस का यूज करते हैं। इसको एक बार करके देखेंगे आप सब। अब नेक्स्ट है आपका अरेंज। अरेंज क्या होता है, अरेंज के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अभी आप लोगों को देखिए दिखाई दे रहा था कि हम फोटो को तो लेकर आ गए थे ना, फोटो को लाने के बाद यहाँ देखिए मैटर लिखे हैं नोट्स। नोट्स देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हम इसको यहाँ पर अपना नेम डाल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कर दिए शुभम। अब हम ये जो शुभम लिखा गया इस मैटर को हम यहाँ पर लाना चाहते हैं, इस फोटो के ऊपर ना। तो देखिए अब इस फोटो के ऊपर आ रहा है। कभी कभी अभी देखिए कुछ समय पहले इस फोटो के ऊपर नहीं आ रहा था। तो जब फोटो के ऊपर नहीं आता है तो करते क्या है, यहाँ फॉर्मेट पे चले जाते हैं, और फॉर्मेट पे जाने के बाद अरेंज, और जब अरेंज दिया गया है तो यहाँ पर देखिए हम करते क्या है, सेंड टू बैक ना। सेंड टू बैक पहले था, अब हमें अगर फोटो को आगे लाना है, यानी जो मैटर लिखा गया आगे, यहाँ देखिए ब्रिंग टू फ्रंट दिया गया। जैसा कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना ब्रिंग टू फ्रंट पे, देखिए यहाँ साइड में दिखाई दे आपके फोटो के ऊपर आ जाएगा। फॉरवर्ड 1 करेंगे या इस प्रकार से दिखाई देगा, बैक 1 करेंगे इस प्रकार से दिखाई देगा, सेंड टू बैक करेंगे आपके पीछे चला जाएगा। तो वो चीज इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए समझ में आ रहा है ना। कहाँ जाना है, फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको अरेंज पर जाना है। अरेंज पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शन दिए गए, जैसा भी आप करेंगे वो चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, आप यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो पीछे जाए आगे आएगा, सेंड टू बैक करेंगे तो पीछे जाएगा। यहाँ टू बैकग्राउंड बैकग्राउंड लगाना तो बैकग्राउंड पे ही आप कर सकते हैं, यानी सेंड टू बैक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको भी आप सब बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में, आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया गया है रोटेट। रोटेट क्या होता है, जैसे अगर इस जो फोटो है, अगर इस फोटो को हम रोटेट करना चाहते हैं यानी घुमाना चाहते हैं ना, तो रोटेट पर जाएंगे। देखिए रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, लेफ्ट में घुमाना चाहते हैं लेफ्ट में घुमा सकते हैं। फिर फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद रोटेट 90 डिग्री राइट, राइट में करना चाहते हैं राइट में कर देंगे। फिर फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर हम करना चाहते हैं कि रोटेट 180 डिग्री, क्लिक कर देंगे 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा। यानी इस प्रकार से हम इस फोटो को क्या कर सकते हैं, रोटेट और फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रोटेट के बाद देखिए आपका रोटेट और अथवा फ्लिप। फ्लिप यहाँ पर देखिए जैसे आप देखना चाहते हैं फ्लिप वर्टिकल में, फ्लिप वर्टिकल में देख सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल में, फ्लिप हॉरिजॉन्टल में देख सकते हैं। देखिए फोटो है रहा है ना, इस प्रकार से हम फोटो को क्या कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 80 डिग्री वाला हो गया है, हटाना है इसी पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद रोटेट और फ्लिप, रोटेट और फ्लिप पर जाने के बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल कर दीजिए। इस प्रकार से हम फोटो को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स आपका लास्ट में ग्रुप दिया गया है। ग्रुप में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। बस फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसे ही तमाम वीडियो पाने के लिए यानी लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यानी ट्रिपल सी का पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करने के लिए आप हमारे चैनल को जुड़िए और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, ताकि वो लोग भी अपना अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और जल्दी से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स